नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं जयराम रमेश की। लगता है चुनावी साल में नेताओं को अपनी बात कहने के लिए फिल्मी जुबान का सहारा लेना बेहद जरूरी हो चला है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जब इंदौर आए तो उन्होंने एक फिल्मी डायलॉग से अपनी बात शुरू की और कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब जब से राहुल भक्त जयराम रमेश ने ये डायलॉग सुनाया है उसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिर जयराम रमेश किसके घर शीशे के बताना चाहते हैं और किसे पत्थर फेंकने से रोकना चाहते हैं, ये किसी को समझ नहीं आया। अक्सर ये देखने में आता है कि बड़े नेता बयानबाजी से बचते हैं, लेकिन साल चुनावी होने के कारण उनका कुछ कुछ बोलना और सुर्खियों में रहना न केवल एक रणनीति का हिस्सा होता है बल्कि उनकी मजबूरी भी हो जाती है। अब केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को ही ले लीजिए। आए तो थे वो बड़वानी जाने के लिए, लेकिन इंदौर एयरपोर्ट पर कुछ बड़बड़ा कर चल दिए। मीडिया पूछ तो कुछ और रही थी और राहुल भक्त जयराम रमेश बोल कुछ और रहे थे। उनका अंदाज पूरा फिल्मी था। जब उन पर सवाल भ्रष्टाचार को लेकर दागा गया तो उनका जवाब पूरी तरह से फिल्मी था। जयराम राजकुमार के मुख से निकला वो डायलॉग सुना गए जो फिल्म वक्त का मशहूर डायलॉग कहा जाता है। उस वक्त का डायलॉग जयराम इस वक्त बोल गए, लेकिन वो ये नहीं बोल पाए कि किसके घर शीशे के हैं और किन्हें पत्थर फेंकने से रोकना चाहते हैं। अपने मूड से इंदौर एयरपोर्ट पर जयराम रमेश उतरे तो उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया से लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने उनकी अगवानी तो की, लेकिन जोश किसी में भी नहीं था। मंत्री होने के बावजूद जयराम एक निजी गाड़ी से एयरपोर्ट से रवाना हुए। गाड़ी में 3 नेताओं के साथ साथ जयराम तो सवार थे, लेकिन उनके वाहन पर लाल बत्ती कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मुंह पर मंत्री जी के क्रीम लगी थी और वो केजरीवाल को भी जाते जाते कोसते सुने गए। कुल मिलाकर जयराम रमेश आए। एयरपोर्ट की गलियारों में कुछ मिनटों तक हलचल रही और अगले पड़ाव पर वे चल भी दिए, लेकिन मंत्री जी वो सब नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा हर नेता से उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को रहती है। बस चर्चा है तो उसे फिल्मी डायलॉग की जो जयराम रमेश ने मीडिया के कैमरे पर की और सुर्खी बटोर आगे बढ़ गए। बड़े नेता भी कई बार ऐसी बयानबाजी कर जाते हैं कि आम जन तो उसका आशय भी नहीं समझ पाते। बयानबाजी तथ्यपरक हो, ये बात हर राजनीतिक के स्वयं को बुद्धिजीवी करार देने के लिए करता जरूर है, लेकिन बयान देते वक्त वो हल्की भाषा का प्रयोग करने से नहीं चूकता। अब एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर का वो बयान सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सड़ी गली पार्टी है। अब लोग इस बयान के मायने तलाश रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता तोमर के कहे पर गुस्से में है और पलटवार कर रहे हैं। ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि तोमर कर्नाटक की खींच निकाल रहे हैं। चुनावी साल में बयानबाजी का जोर है। सत्तासीन भाजपा के नेता किसी भी कोने में बैठ विपक्षी दल को कुछ भी कहे, उस बयान की प्रतिक्रिया आना तय है। अब बीजेपी संगठन के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर ऐसा कुछ कहा है जिससे कांग्रेस अब गुस्से में आ गई है। तोमर ने कहा कि कांग्रेस सड़ी गली पार्टी है, इसे एक धक्का और मारना चाहिए। अब जब से तोमर के मुख से ये बात निकली है तभी से कांग्रेस का हर नेता तोमर के बयान की निंदा कर रहा है। जिन्हें मौका मिल रहा है वो बयान देकर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। पहले तोमर ने शाजापुर में भी ऐसा ही कुछ कहा था जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो चुकी है। उस वक्त भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तोमर के खिलाफ कोई खास अभियान नहीं चलाया और तोमर बाल बाल बच गए। पहले कांग्रेसी और अब कांग्रेस के खिलाफ तोमर की टिप्पणी आई है, उन्होंने पूरी पार्टी को ही सड़ा गला करार दे दिया। तोमर के कहे पर कई भोपाली नेता अपना पलटवार कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन भी तोमर के कहे पर काफी गुस्सा है। उन्होंने भी तोमर के कहे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक का नेता अति आत्मविश्वास, अहंकार और स्वप्नों में डूबा हुआ है। नेता राजनीतिक मर्यादाएं भूल बयान दे रहे हैं, जो कि कर्नाटक की हार के बाद मध्य प्रदेश में होने वाले संभावित हार की खींच का नतीजा है। तोमर का ये कहना कि कांग्रेस सड़ी गली पार्टी है, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। तोमर के कहे के बाद राजनीति के गलियारों में ये चर्चा है कि आखिर बयानबाजी ही क्यों कर रहे हो, जिससे कांग्रेस को कुछ कहने का मौका मिले। साथ ही आम जनमानस को भी ये सोचना पड़े
कि सत्ताधारी प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं। आखिर इस कहे के मायने क्या हैं? और सत्ताधारी क्यों बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं? कहीं इसके पीछे भी वो बात तो नहीं जो कांग्रेस नेता गाहे बगाहे यहाँ वहाँ कहते सुने जाते हैं। प्रदेश के मुखिया और चुनाव अभियान समिति के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को मिशन 2013 फतेह करने के लिए कांटों भरी राहों से गुजरना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोपनीय स्वरूप में पार्टी की हालत पतली बताई गई है। और तो और शिव विरोधी कहे जाने वाले लीडर भी लगातार प्रदेश में सक्रिय है। हालांकि ऐसे नेताओं पर शिव का खुफिया तंत्र लगातार नजरें जमाए हुए है, लेकिन नेता है कि गाये बगाए अपना काम कर ही रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का वो नाम जिस पर मिशन 2013 का पूरा दारोमदार आकर टिक गया है। जैसे जैसे चुनावी माहौल जोर पकड़ रहा है, सबकी निगाहें शिवराज पर ही आकर टिक रही हैं। पार्टी के बाकी नेता इस नाम के आगे बेअसर ही कहे जा रहे हैं। इससे पहले भी ये बात उठी थी कि शिव का जादू पूरे प्रदेश में है पर पार्टी का नहीं है, लेकिन ये कहकर बात को संभाल लिया गया कि जो भी हो, शिव के जादू के भरोसे पार्टी वोट बटोर लेगी। अब चुनाव सिर पर है, चारों तरफ से चुनावी सर्वे की चर्चाएं हो रही है। ऐसे में जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसके मुताबिक संघ ने अपने सर्वे में इस बात का जिक्र कर दिया है कि 90 सीटों पर पार्टी के विधायकों की हालत खराब है। यही नहीं, आम लोगों की चर्चा में इंदौर जिले तक में कांग्रेस की सीटें बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। इधर लोग लगातार उन कांटों की भी चर्चाएं कर रहे हैं जो शिव के रास्ते में अवरोध माने जाते हैं। उनकी सक्रियता प्रदेश में फिर बढ़ती जा रही है। वो लगातार आ रहे हैं और ऐसा कुछ कह भी रहे हैं ताकि ये जग जाहिर हो जाए कि उनके साथ मुख्यमंत्री ने ठीक नहीं किया। खास तौर पर शिव का खुफिया तंत्र प्रभात झा पर नजर जमाए बैठा है। कहा जा रहा है कि वो जहां जहां जाते हैं वहां से उनके कहे की रिपोर्ट्स बुलवाई जा रही है। उन नेताओं के नाम मंगवाए जा रहे हैं जो बयानबाजी के वक्त मौजूद रहते हैं या फिर झा के स्वागत सत्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फिर चाहे मामला इंदौर का हो या उज्जैन का, सभी जगह झा का साथ देने वालों पर तलवार लटकती दिखाई दे रही है। ऐसे में उन कांटों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्हें शिव के रास्ते में अड़चन कहा जा रहा है। मतलब सब अपना काम कर रहे हैं और शिव अपना काम, लेकिन इस बीच शिव की राह के कांटे इन दिनों चर्चा में तो हैं। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, इसे लेकर अभी संशय कायम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया 160 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ये कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि 60 के भी लाले पड़ जाएंगे। अब दोनों ही नेताओं की बयानबाजी ने समूचे प्रदेश को चर्चा करने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि दोनों नेताओं के बयान सच्चाई से कोसों दूर है। न सूत न कपास, लेकिन जुलाहों में लट्ठम लट तो हो ही रही है। फिलहाल जिधर कान लगाओ उधर ही लोग नेताओं के बयानों की चीरफाड़ करते सुने जाते हैं। अब शहर के गलियारों में कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के कहे की चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि दोनों ही अध्यक्ष लोगों की निगाहों में हवा में लठ चलाने जैसी बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं कांग्रेसी जुबान यानी कांतिलाल भूरिया के कहे की। भूरिया जी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में 108 सीटें लाएंगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए हैं कि वो इतनी सारी सीटें कहां से लाएगी। ना तो उन्होंने कोई सर्वे कराया है, ना ही कोई विश्लेषण, बस कहना था सो कह दिया। इसी बयान पर जब प्रतिक्रिया देने का मौका आया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भूरिया के कहे को मजाक में ऐसा उड़ाया कि उनके कहे पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। तोमर ने भूरिया के 160 सीटों के आंकड़े को ये कहकर उड़ा दिया कि 60 के भी लाले पड़ जाएंगे। अब जब से दोनों नेताओं के मिशन 2013 को लेकर बयान आए हैं, वो लोगों को हजम नहीं हो रहे। लोगों का कहना है कि न तो बीजेपी की स्थिति अच्छी है कि वो फिर पुराने रिकॉर्ड तोड़ सके, और न ही कांग्रेस की इतनी खराब है कि उसे 60 सीटों के भी लाले पड़ जाएं। ऐसे में लोग तो यही कह रहे हैं कि दोनों दल हिसाब से लगाएं तो वो भी अपना मन बनाएं, वरना वो तो अपने मन में ठाने बैठे हैं उसी तरह का काम करेंगे। वैसे भी पुराने लोग कहाँ किसको बताते हैं अपना मत। और अंत में बात करते हैं निगम के सिंघम की। किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में बड़ों को आसानी से रियायत मिल जाती है और छोटों पर सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। केसरबाग फीडर रोड में बाधक बने निर्माणों को हटाते वक्त भी यही हुआ। रसूखदार हेमंत नीमा की कोठी की सुरक्षा दीवार बच गई, लेकिन गरीब की चाय की दुकान का ओटला जेसीबी के मुक्का निवाला बन गया। अब सवाल सीधे सिंघमी कार्यशैली पर उठ रहा है। पूछा जा रहा है कि महेंद्र सिंह जैसे अफसर पर नीमा परिवार ने अपना जोर दिखाया तो वो पीछे हट गए, जबकि सिंघमी रूप तो वो होता है जिसके सामने सब बराबर हैं। फिर ऐसे कैसे हो गया?
इंदौर नगर निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान की पहचान निगम के सिंघम के रूप में होती है, लेकिन इस बार निगम के सिंघम पर रसूखदार हेमंत नीमा जबरदस्त भारी पड़े हैं। केसरबाग फीडर रोड के बाधक निर्माण को हटाने पहुंचे सिंघम को चिंगम बनकर उस वक्त उल्टे पैर लौटना पड़ा जब निगम के मराठा क्षत्रप कहे जाने वाले चंदूराव शिंदे ने उन्हें ऐसा कुछ कहा कि वो मिनटों में ही नीमा की कोठी से दूर हो गए। नीमा के रहसुख से अनजान सिंघम को यहाँ मुंह की खानी पड़ी और वो अपनी सिंघमी छवि को भी भूल गए। सिंघम की कार्यशैली रसूखदारों के साथ साथ गरीबों पर भी एक सी कही जाती थी, लेकिन अब की बार निगम के इस सिंघम ने गरीब की चाय की दुकान का ओटला तो सीना चौड़ा कर तोड़वा दिया, लेकिन वो सत्तासीनों के करीब रहने वाले नीमा की कोठी की जानदार सुरक्षा दीवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाए। नीमा के घर में बैठे बाबा ने निगम के सिंघम की 2 नंबरी सिंघम से सीधी बात करा दी। ये 2 नंबरी सिंघम की अपनी ही अनूठी शैली है, जिसे सुनकर निगम के सिंघम उल्टे पैर लौट गए। अब निगम के साथ साथ राजनीति के गलियारों में सिंघम के उल्टे पैर लौटने की खूब चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि नीमा की कोठी की सुरक्षा दीवार तोड़ना इतना आसान तो नहीं है। हाँ, इस सुरक्षा दीवार को तोड़ने के लिए मेयर कृष्ण मुरारी मोघे जरूर कुछ कर सकते हैं। वैसे चुनावी साल में नीमा भाई खेमे के साथ है और भाई खेमे के लोगों पर कोई सीधा वार कर सके ऐसा सिंघमी चेहरा अभी कोई निगम में नहीं आया है। ऐसे में निगम के सिंघम को समय शांति से काटना होगा और एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जब किसी रसूखदार को छोड़ो तो साथ साथ गरीब को भी छोड़ो, वरना फिर निगम के साथ साथ शहर के गलियारों में सिंघम के 2 रूपों की चर्चा होती है और फिर कहा जाता है कि ये काहे के सिंघम। हेमंत नीमा की कोठी की दीवार तो ये कहकर छोड़ा है कि वे खुद हटा लेंगे, फिर गरीब का चाय का ओटला कैसे तोड़ दिया। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।